आज हमारे पास वीडियो है कि अगर नेपाल इंडिया का एक स्टेट होता तो कैसा होता। क्या इंडिया को फायदा होता या नेपाल को फायदा होता। एक टाइम ऐसा था जब नेपाल के किंग ने इंडिया को कहा था कि नेपाल को इंडिया में शामिल करो। तो आज देखते हैं कि अगर नेपाल इंडिया का हिस्सा होता या स्टेट होता तो क्या होता। क्या नेपाल के स्टेट से इंडिया को फायदा होता या नेपाल को फायदा होता। आज की वीडियो में बात करेंगे इसमें डिटेल से। तो आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी करें। दोस्तों, क्या होता अगर नेपाल इंडिया का एक स्टेट होता तो इंडिया में आखिर इसका क्या स्टेटस होता और क्या यह इंडियन स्टेट्स को कम्पीट भी कर पाता या फिर नहीं। आइए दोस्तों जानते हैं। तो गाइस, यह वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक यानी फिक्सियस है और केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है। तो नेपाल वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में गालियां मत देना। तो गाइस, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की बिना किसी देरी के। तो गाइस, प्रेजेंट टाइम में नेपाल साउथ एशिया में स्थित हिंदू मेजोरिटी वाली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसका ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। अगर दोस्तों नेपाल इंडिया का एक स्टेट होता तो इंडिया में 28 स्टेट्स की बजाय 29 स्टेट्स होते और हो सकता था कि नेपाल की कोई सिटी इंडिया की यूनियन टेरिटरी भी होती, यानी कि इंडियन यूनियन टेरिटरीज के नंबर में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता। नेपाल का एरिया 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर का है और अगर यह इंडिया का कोई स्टेट होता तो यह छत्तीसगढ़ से बड़ा और उड़ीसा से छोटा होता और इंडिया का 9th लार्जेस्ट स्टेट होता इन टर्म्स ऑफ एरिया। साथ ही साथ इंडिया के इंटायर एरिया में भी 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया इंक्रीज हो जाता। नेपाल की पॉपुलेशन 3.1 करोड़ पीपल है। इंडियन स्टेट से कंपेयर किया जाए तो पंजाब की पॉपुलेशन के इक्वल और यह इंडिया का 15th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट होता, हेड ऑफ पंजाब एंड आफ्टर आसाम। आफ्टर दैट नेपाल की नेशनल कैपिटल काठमांडू इसकी स्टेट कैपिटल बन जाती। साथ ही यहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट भी अडॉप्ट करनी पड़ती। यहाँ के नेशनल सिंबल इसके स्टेट सिंबल में तब्दील हो जाते। अब नेपाल को ट्रेड करने के लिए इंडिया को टैक्स पे नहीं करना पड़ता, बल्कि नेपाल के पास भी दूसरे इंडियन स्टेट्स की तरह ही स्टेटस होता। इकोनॉमिकली देखा जाए तो नेपाल की नॉमिनल जीडीपी $46 बिलियन की है और ये इंडिया का 19th रिचेस्ट स्टेट होता, जस्ट बिहाइंड ऑफ उत्तराखंड। आफ्टर दैट नेपाल का पर कैपिटा $1,483 का है और यह एक लो जीडीपी पर कैपिटा वाला पुअरेस्ट स्टेट होता। नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज होती नेपाली एंड मेजर रिलीजन तो हिंदुइज्म ही होता एंड नेपाल का लिटरेसी रेट 76% का है और यह इंडिया का 20th मोस्ट लिटरेट स्टेट होता और यह मीडियम HDI वाला स्टेट भी होता। इसके बाद नेपाल के व्हीकल्स की नंबर प्लेट्स में आपको NEP देखने को मिलता। नेपाल की सारी मिलिट्री इंडियन मिलिट्री में मर्ज हो जाती। इंडिया की नेशनल बॉर्डर में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता। माउंट एवरेस्ट साथ ही दुनिया की ऊंची ऊंची पहाड़ियां एंड हेरिटेज साइट्स इंडिया में शामिल हो जाती। इंडिया चाइना की मेनलैंड के काफी करीब पहुंच जाता और इंडिया की बॉर्डर्स में भी हिल एरियाज के आने से स्ट्रॉन्गनेस आ जाती। नेपाल के इंडियन स्टेट बनने पर इंडिया के एरिया में 4.3%, पॉपुलेशन में 2.2% एंड जीडीपी में 1% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता। एज अ कंट्री नेपाल दुनिया एंड साउथ एशिया के मैप से गायब हो जाता और साउथ एशिया में 8 की बजाय केवल 7 देश ही देखने को मिलते। तो गाइस, यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा नेपाल अगर भारत का एक राज्य होता तो क्या होता। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए, पहले एक ग्रेटर नेपाल हुआ करता था जिससे कई सारे ममालिकों को जगह मिली है, जिसमें बांग्लादेश को भी जगह मिली है, चाइना को भी मिली है, भूटान को भी मिली है और सबसे ज्यादा अगर जगह मिली है तो वो है इंडिया। 1816 में अंग्रेजों के हाथों ग्रेटर नेपाल को तोड़ने के बाद जब नेपाल एक अलग मुल्क बना तो नेपाल उस टाइम पे अलग हो चुका था और नेपाल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, जबकि नेपाल के बाकी हिस्सों के टुकड़ों को उस टाइम के हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया था। फिर 1947 में 1947 की आजादी के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान बने। अब उस टाइम के पाकिस्तान जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था, तो उस टाइम के पाकिस्तान के अंदर भी ग्रेटर नेपाल के हिस्से गए थे और चाइना में तो गए थे। तो जब नेपाल के इतने सारे टुकड़े हो गए, नेपाल को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए, तो नेपाल के किंग ने इंडिया को कहा था, इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर को कहा था, 1948 की बात है ये, आजादी के 1 साल के बाद नेपाल के किंग ने इंडियन PM या इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये बोला कि भाई देखो, नेपाल को तो वैसे ही आधे से ज्यादा हिस्सा आप लोग ले चुके हो, तो ये काम करो, ये बाकी हिस्सा भी आप लोग ले लो और मुल्क को, हमारे इस नेपाली मुल्क को आप इंडिया में शामिल कर लो। तो उस टाइम के नेपाल के किंग ने तो कह दिया, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस बात को नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कहना था कि भाई नेपाल एक आजाद मुल्क है और इसको हम एक अपने मुल्क के अंदर एक हिस्सा नहीं डाल सकते। अगर डालेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम भी होगी और हमारे लिए अच्छी भी होगी। लेकिन आज अगर हम बात करें, नेपाल अगर इंडिया का एक स्टेट होता तो नेपाल 9वां बड़ा स्टेट होता इंडिया का और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला होता, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पे आते हैं और टूरिस्ट आने की वजह
वजह से नेपाल को तो फायदा होता, क्योंकि नेपाली लोग भी उस टाइम फिर इंडियन होते। बात और फायदे की अगर हम बात करें तो वो इंडिया को ज्यादा होता, क्योंकि इंडिया का एक बड़ा स्टेट, एक सूबा होता जिसमें लाखों लोग जो है वो महीनों के आते और विजिट करके चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगर नेपाल इंडिया का हिस्सा होता तो बहुत सारे फायदे इंडिया को भी होते, बहुत सारे फायदे नेपाल को भी होते।